ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास कृपा रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमो नमः। साथियों, जय सिया राम। आज मैं आपके समक्ष श्री रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का एक प्रसंग प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको सोचने की स्वतंत्रता है। आप सभी नर नारी सुधी जन इसको सोचें और अपने कमेंट्स दें। इस वीडियो को मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर अपलोड करके आपके विचारों से अवगत होना चाहता हूँ। जो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे उनका मैं हृदय से आभारी रहूँगा। जब माता सीता वनवास के दौरान महर्षि अत्रि के आश्रम में ऋषि पत्नी सती अनुसुईया से मिलती हैं, तब अनुसुईया जी उन्हें स्त्री धर्म का उपदेश देती हैं और उसी प्रसंग को मैं श्री रामचरितमानस जो गीता प्रेस गोरखपुर की है उससे पढ़ रहा हूँ और कुछ अपने विचार ऐड करते हुए आपके विचारों को भी मैं जानना चाहता हूँ। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देय निकट बैठाई। परम शीलवती परम विनम्र माता सीता जी ने अत्रि जी की पत्नी माता अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी चूंकि वो थी, इसलिए माता सीता का यह पुनीत कर्तव्य था कि ऋषि पत्नी को उचित सम्मान मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। ऋषि पत्नी बहुत आह्लादित हुई और उन्होंने आशीष दे करके माता सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधू सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। चूँकि ऋषि पत्नी थी और उनके अंदर सामर्थ्य था, उस जंगल में भी ऋषि पत्नी ने उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाए, दिव्य आभूषण पहनाए जो हमेशा नवीन, निर्मल और देखने में सुहावने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी ने उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के क्या क्या धर्म हैं उसको बखान करके कहने लगी, जो हमको आपको विशेष रूप से आधुनिक नारियों को सुनने की नितांत आवश्यकता है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हैं, गोस्वामी जी महाराज के विचार जो श्री रामचरितमानस में जिस रूप में वर्णित हैं और गीता प्रेस गोरखपुर के श्री रामचरितमानस में जो दिया गया है उसी के अनुरूप मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसमें मेरा अपना निजी कोई विचार नहीं है और आपका जो भी विचार आएगा उसका मैं हृदय से स्वागत करूँगा। माता अनुसुईया ने क्या कहा सीता माता को? मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता भय देही, अधम सुजा नारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी, हे सीता जी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं। सभी औरत का हित करते हैं, नारी का हित करते हैं, लेकिन ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। इनके सुख देने की एक सीमा निर्धारित है, उसी सीमा तक सुख देते हैं। परंतु हे जानकी, हे सीता, पति जो है मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करता, ऐसे पति की सेवा नहीं करती। कैसे पद की सेवा नहीं करती? ऐसे पद की जो मोक्ष रूप है। पति मोक्ष रूप है,
नारी के मोक्ष का द्वार पति से ही प्रारंभ होता है। ऐसा गोस्वामी महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। इसीलिए कहा, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन देही। पति जो है वह किसी सीमा में सुख नहीं देता। पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। आपने देखा होगा, तमाम स्त्रियां पति के विपत्ति की स्थिति में या पति के पास अभाव की स्थिति में उसको छोड़ करके चली जाती है और किसी दूसरे के साथ अपना विवाह या किसी भी प्रकार का संबंध बना करके उनके साथ रहने लगती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये उचित नहीं है। वो तो कहते हैं किस किस प्रकार के पति की सेवा करनी चाहिए, वो आगे बता रहे हैं कि पति कैसा भी हो उसकी सेवा पत्नी के द्वारा, नारी के द्वारा होनी चाहिए। और धीर, धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की परीक्षा केवल विपत्ति में होती है। क्योंकि जब विपत्ति आती है तो मित्र जो सच्चे मित्र नहीं होते वो साथ छोड़ देते हैं। जब विपत्ति आती है तो धर्म का मार्ग लोग छोड़ देते हैं। जब विपत्ति आती है तो धैर्य साथ छोड़ देता है और जब विपत्ति आती है तो नारी साथ छोड़ देती है। ऐसा धैर्य, ऐसा धर्म, ऐसा मित्र और ऐसे नारी काम के नहीं है। चारों की परीक्षा हो जाती है। कैसे कैसे पति की सेवा करनी चाहिए, गोस्वामी महाराज जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, बहुत क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति अगर वृद्ध है, प्राय देखते हैं अनमैच्ड मैरिज हो जाते हैं कि पति जो है ज़्यादा उम्र का रहता है या वृद्ध भी रहता है और लड़की कम उम्र की रहती है और मैरिज हो जाता है। तो भी वृद्ध अगर हो तो भी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का, ऐसे इस प्रकार के पति का भी अपमान करने से नारी जाति को यमपुर में विविध प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए एक ही धर्म है, शरीर, वचन और मन से, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए नितांत आवश्यक है। उसके लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। ऐसा नहीं कि कहे आज व्रत है तो जिस दिन नारी व्रत रहे उस दिन पति का उपवास करवा दे। कहे आज मैं भगवान की पूजा करने जा रही हूँ और पति देखता रह जाए कि अब आएंगी अब आएंगी, या बच्चे देखते रह जाएं, या बच्चों को फिर स्वयं लग करके भोजन बनाना पड़ जाए। ऐसा नहीं, नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत। फिर से इसको जरा सुने। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है, नारी के लिए एक ही व्रत है, नारी के लिए एक ही नियम है, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही उसका धर्म है। और वो क्या है? काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा, पति के प्रति प्रेम रखना, पति के पैरों में चरणों में प्रेम रखना। ऐसा सामान्यतः आप देखते होंगे आज के समाज में हर स्त्री अपने पति की बुराइयां ढूंढती है, खोजती है। बुराइयां होती भी हैं
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उन बुराइयों के बावजूद वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, हर प्रकार के दुर्गुण से संपन्न हो, तो भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी का एक ही धर्म है कि वो चाहे जैसा हो, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, शरीर से, मन से और वचन से उसके चरणों में प्रेम प्रदर्शित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे हार्श वर्ड्स बोले, कठोर शब्द बोले, अरे आपसे तो ये नहीं बनता, आपसे तो कुछ नहीं बनता, अरे आप तो ये नहीं किए, आप तो वो नहीं किए, और उसकी न तो अक्षमताओं को समझे, न उसकी मजबूरियों को समझे, न उसकी गरीबी को समझे, न उसके परिवार को समझे कि उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो कहाँ कहाँ से बता हुआ है। क्योंकि एक ही, जिस तरह से नारी एक ही साथ अनेक संबंधों से बंधी होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की मौसी होती है, किसी की चाची होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की साली होती है, उसी तरह से पति भी अनेक संबंधों से जुड़ा होता है। कोई माता होता है, कोई पिता होता है, कोई भाई होता है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई जीजा होता है, कोई सराज होती है, कोई साली होती है। और उन संबंधों को भी पत्नी को महत्व देना चाहिए, केवल पति से नहीं। यदि वह अपने पति से जुड़े हुए जो संबंध हैं, जो नात, रिश्तेदार, सगे संबंधी, इष्ट मित्र हैं, यदि उनसे भी वो उस प्रकार का संबंध रखती है जैसा पति चाहता है, तभी तो मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा हो सकती है। यहाँ आगे बता रहे हैं ऋषि पत्नी, अत्रि की धर्मपत्नी बता रही हैं, जगपति बता 4 विधियाँ हैं, वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। ये उत्तम की बात हो गई। वो जो उत्तम है उसके मन में ऐसा भाव रहता है कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। और मध्यम कैसी होती हैं? मध्यम पर पति देखहीं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता हैं वे पराये पति को किस प्रकार से देखती हैं? जैसे वह अपना सगा भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, अथवा समान अवस्था वालों जो होते हैं उस रूप में देखती है। बड़े को पिता के रूप में, छोटे को पुत्र के रूप में, और अपने भाई की उम्र वालों को भाई के रूप में देखती है। धर्म विचार समुझ कुल रहे, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतियस कही। जो धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वेदों का ये विचार है कि जो स्त्री धर्म को सोचते हुए, अपने कुल की मर्यादा को सोचते हुए, उस कुल की मर्यादा के डर से बची रहती है, किसी दूसरे से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं बनाती है, वह निकृष्ट स्त्री है। क्योंकि वो भय से बची हुई है कि कुल की मर्यादा चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, हमारे मायके वाले, हमारे माता पिता क्या कहेंगे, या हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, या हमारे पतिदेव क्या कहेंगे। इस कारण से वो अपने को पतिव्रता जैसा रखती है, वह स्त्री निकृष्ट है, ऐसा वेद कहते हैं। और ऐसा हमारा रामचरितमानस कह ही रहा है। बिन अवसर भय ते रह जोई, जानेउ अधम नारी जग सोई। और जो स्त्री मौका न मिलने के कारण या भयवश प्रतिमता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। ऐसी भी स्त्री होती है जिसे मौका ही नहीं मिलता कि किसी अन्य से संबंध बना ले, या वो भयभीत रहती है कि ऐसा होगा मार डालेंगे या काट डालेंगे या गाली देंगे या अन्य लोग कुछ बोलेंगे। तो जो स्त्री मौका न मिलने के कारण या भय के कारण पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री कहा जाता है। ऐसा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं।
और पति वंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री है वो पराये पति से रति करती है, पराये पति से प्रेम करती है, वह तो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। ऐसी स्त्री जो अपने पति को धोखा दे करके पर पुरुष से रति करती है, प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक रौ रौ नरक में रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो स्त्री 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा स्त्री कौन हो सकती है। बिन श्रम नारी परम पद लहई, पतिव्रत धर्म छाणी छल गई। जो स्त्री छल छोड़ करके पति धर्म ग्रहण करती है, वह बिना किसी परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। उसे घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, उसे 1 घंटा भगवान की मूर्ति के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। उसका पहला धर्म है अपने पति का, वो चाहे जैसा हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, बहुत क्रोधी हो, दीनहीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो, कुमार्गी हो, उसकी सेवा करने के बाद ही उसे अन्य कर्म करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा हमको, आपको, सबको करनी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का कोई नियंता और कोई सृष्टा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना धर्म जो पतिव्रत धर्म है, वो पूर्ण करने के बाद ही स्त्री को अन्य कर्मों में, अन्य धार्मिक कर्मों में लगना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म ही है पति सेवा, और उसी से उसको मोक्ष होना है, उसी से उसको परम गति मिलना है। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना परिश्रम किए हुए परम गति को प्राप्त हो जाती है। उसे कोई दूसरा प्रयास नहीं करना पड़ता। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो पाए तरुणाई। और जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, पति की इच्छा के विपरीत आचरण करती है, यदि पति कहता है कि पूरब चलना है तो पश्चिम चलती है, उसकी इच्छा के अनुकूल आचरण नहीं करती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, जवानी आने पर, भरी जवानी में वो स्त्री विधवा हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पति का अपने पूर्व जन्म में अपमान किया है, बार बार उसकी इच्छा के प्रतिकूल आचरण किया। सहज अपावन नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण वह, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को प्रिय होती है, और चारों वेद उनका यश गाते हैं। तब जब वो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है। ये थोड़ा सा मैंने आपके सम्मुख अरण्य कांड के श्लोक प्रस्तुत किया है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, और मैं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक के अनुसार उसका विवेचना भी आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हूँ। इसमें मेरा अपना कोई निजी विचार नहीं है, लेकिन मैं आपके निजी विचारों से अवगत होना चाहता हूँ, और समस्त नारियों से क्षमा याचना करते हुए अवगत होना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये आप अपने विचारों से मुझे अवगत अवश्य कराएंगे, ये मैं कामना करता हूँ। और यदि आप लोग अपने विचारों से अवगत कराएंगे तो इसको मैं दूसरे रूप में भी प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमो नमः, ओम श्री गुरुवे नमो नमः। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, और मुझे आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सीताराम।